लगातार सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते थे। पहले हम आपको देखते तो आपके चेहरे की लाली अलग थी, पर अभी आपके चेहरे पे लाली पूरी काली हो गई। तो कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा रास्ता कहाँ जाता है। बिल्कुल, मंजिल की चिंता नहीं है, हमें रास्ते की चिंता। बैठे तो बुद्ध बने हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो कम से कम महाबोधि महाविहार मुक्त करके उठेंगे। तो ये यात्रा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं नासिक में हूँ और नासिक के प्रसिद्ध बुद्ध विहार में हूँ, जो कि बुद्ध लेनी के पहाड़ के नीचे ही जो है दीक्षा भूमि के आकार के जैसा यहाँ पर स्तूप बना है। और यहाँ पर जो है भंते विनाचार्य जी ने इस प्रोग्राम में शिरकत दी है और संगदान का कार्यक्रम भी हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि भंते विनाचार्य जी 68 दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अब दिल्ली में कुछ करना है। 12 फरवरी ये तारीख तय हुई है। इसके लिए है जो है भंते विनाचार्य जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर में आज मैं बात करूंगा। तो मेरे साथ में है भंते विनाराज। भंते जी, आपका WH न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी दर्शकों को। लगातार आप जो है भारत का भ्रमण कर रहे हैं भंते जी। महाराष्ट्र की धम्मध्वज यात्रा भी सफल हुई है। 12 तारीख फरवरी जो है आपने दिल्ली में ऐलान किया है कि 12 फरवरी को भारत भर के बौद्ध आ जाए। कैसी कैसी तैयारी अभी तक के की है भंते जी? अभी तक की तैयारी हमारी पहले चरण में ये थी कि हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो तारीख हमने 12 फरवरी 2026 रखी रामलीला मैदान, तो वो मैसेज अभी हम देश तक पहुंचा दें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि करीब करीब हम लोगों ने ये मैसेज तो पहुंचा दिया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसकी तैयारी में देश भर के सभी राज्यों और शहरों से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती जा रही है कि वैसे लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। हमारे पास अभी ये नवंबर का आधा महीना, दिसंबर जनवरी का 2.5-3 महीना हमारे पास है। तो इसमें तैयारी है कि हम कल हमारी औरंगाबाद में एक मीटिंग होने जा रही है, तो उस मीटिंग में एक फाइनल डिसीजन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हमारी संपूर्ण भारत में क्या क्या तैयारी है उसकी समीक्षा बैठक हम लोग दिसंबर में कोई तारीख दिल्ली में रखेंगे। तो हमारी फाइनल जो समीक्षा बैठक की रिपोर्ट है वो दिसंबर में आ जाएगी कि हम कितनी संख्या हमारी रामलीला मैदान तक पहुंच रही है और हमें क्या क्या अरेंजमेंट अब करनी है, कितने लोगों का रुकने का, खाने का, और वहां पे सारी व्यवस्थाओं को देखना है। बिल्कुल। अभी तो लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, उनके अंदर उत्सुकता पैदा की जाए, उनके अंदर ये विश्वास पैदा किया जाए कि बौद्धों की एकजुटता ही महाबोधि महाविहार की मुक्ति है। जिस दिन ये विश्वास पैदा हो गया, यानी जो विश्वास का हमने चरण चलाया कि हम 12 फरवरी 2026 में भारत के बौद्धों में यह विश्वास पैदा करेंगे कि आपकी एकता ही महाबोधि महाविहार की मुक्ति है, उसी का प्रयास है। क्योंकि हमने इन साल भर में देख लिया कि 134 साल के आंदोलन में कोई कानूनी पैंच नहीं अटका हुआ है, बिल्कुल कोई सरकार का पैंच नहीं अटका हुआ है, और ना कोई किसी रिपोर्ट का, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल की रिपोर्ट हो, चाहे वो यूनेस्को की रिपोर्ट हो, चाहे वो वहां बिहार गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, तो ऐसी कोई साक्ष्य भी बाधित नहीं है कि उसकी वजह से मामला हमारा अटक रहा है। ये मामला पूर्णतः समाज की एकता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एकजुट हो जाए, वो ताकत में आ जाए, वो शक्ति में आ जाए, तो सरकार बौद्धों के साथ बैठकर इसका निराकरण कर दे। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा है कि बौद्धों की जो संख्या है इकट्ठा नहीं आ रही है। ऐसा ही, वही बिल्कुल सेम वैसा ही है। कि सरकार को ऐसा लगता है कि बौद्ध एकजुट नहीं है, तो वो इस पे गंभीर नहीं है विषय पे। क्योंकि हमने देखा है जो जो समाज भारत में एकजुट होता है, बिल्कुल, चाहे बाय रिलीजियस हो, बाय कास्ट हो, जो भी एकजुट होता है, कहीं ना कहीं सरकार उनसे, उनकी बातों को मानती है, डरती है उनसे, और उनके हक अधिकारों को सुरक्षित रखती है। बंदी जी, आप जहाँ जहाँ पर भी गए हैं, कैसा रिस्पांस रहा है वहाँ लोगों का? लोगों का रिस्पांस तो बड़ा उत्साहित है अभी तक मैंने जो देखा है। और मैं
मुझे कुछ अभी फोन टेलीफोन आते रहते हैं तो कहते रहते हैं कि पहली बार है कि किसी भिक्षु के प्रति समाज इतना उत्साहित रहता है। बिल्कुल, यानी वो कहते रहते हैं कि पहली बार हम देख रहे किसी भिक्षु की वीडियो को बनाना, वायरल करना और पर्सनली उनसे अटैच रहना। तो वो उत्सुकता मैंने देखी है और सभी स्टेटों में, सभी जिलों में लोगों में उत्सुकता तो बनी है कि हाँ अब कुछ हो सकता है। ये बदलाव की धारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही है कि भारत बौद्ध में बनेगा, तो वो मुझे लगता है वो असर अब देखने को मिलेगा और पूरा भारत बौद्ध में होगा। अम्बेडकरवादी बहुजन समाज और तमाम हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं उनकी समझ में आने लगा है कि बुद्ध ही हमारी मुक्ति का एक रास्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिया गया निर्णय वो बहुत ही ऐतिहासिक और सार्थक निर्णय है कि भारत के बौद्ध जब तक एक बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग को स्वीकार ना करे और या संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं कि जब तक वो बुद्ध के राह पे नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो सामाजिक और धार्मिक या शैक्षिक स्थितियां है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बंदी जी, क्या लगता है कि तमाम जो हमारे देश के बुद्धिस्ट है, भिक्षु संघ है, राजनीतिक लोग है, सारे लोग इकट्ठा आकर इस मूवमेंट में खड़ा हो जाएंगे 12 तारीख को? बिल्कुल, मेरी तो ऐसी आशा उम्मीद है। मैं एकजुट करने के लिए मैं एक पैर पे खड़े होने को तैयार हूँ। बिल्कुल, अब तो शुरू से ही है। हाँ, मेरा कहना है अभी कोई ऐसी जानकारी भीमराव जी भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से आई, मैं तुरंत चला गया। बिल्कुल, तुरंत चला गया। मैंने कहा कि भारतीय बौद्ध महासभा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत पवित्र संस्था है और देश भर के सब लोगों का विश्वास है क्योंकि बाबा साहब ने उसको स्थापित किया। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज आपकी और एक मतलब कि कहते हैं उम्मीद से देखता है और आज की जो उम्मीद है वो महाबोधि महाविहार उसकी मुक्ति। तो आप इसमें आगे आइए, हम इस आंदोलन के आपको मुख्य अतिथि बनाते। तो हमने कल भी बात की और उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर इसमें मुख्य अतिथि कार्यक्रम में रहेंगे। अच्छा, और भिक्षु संघ इसका निर्देशन, इनके मार्गदर्शन में रहेगा प्रोग्राम। तो मैं तो कहूंगा कि पूरे भिक्षु संघ अगर मुझे कहे कि एक पैर पे खड़ा हो जाए बिना चाहिए तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर चलता रहूंगा, पर एकजुट करने के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली से 7 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी नौजवानी है और उसके समर्थन में उनके धर्म के मानने वाले बड़े बड़े सभी संत पुजारी सभी लोग आ गए क्योंकि उसने कहा कि हिंदुओं की एकजुटता करनी है। तो हिंदू एकजुट करने के लिए उसने यात्रा निकाली। तो मुझे लगा कि भाई इनमें बड़ा वो एकता भाव है कि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि ये 28 साल का 29 साल का लड़का है, ये उठपटांग बोलता है, इसके धर्म का कोई आधार सार नहीं है, फिर भी उनको लगा कि नहीं कुछ तो कर रहा है। बिल्कुल, ये समाज तो जुड़ रहा है इससे। तो सभी लोग आ गए उसके समर्थन में। तो मैंने समीक्षा करी, मैंने सोचा कि ये एकजुट कर रहा है, क्यों आए? तो मैंने निकाला वहीं के कुछ जो आसपास की खबरें आती, बोले हाँ धीरेन्द्र शास्त्री इसमें माध्यम हो सकता है, पर जितने लोग आ रहे उनका भी उद्देश्य ये है कि हिंदू राष्ट्र एक हो जाए, हिंदू एक हो जाए। तो मैं वही कहूंगा कि मैं भी शुरू से कह रहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से किसी भिक्षु को परहेज नहीं, किसी सामाजिक व्यक्ति को नहीं है। तो हमें एकजुट आना है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, ना इसमें विनाचार्य के लिए आना, ना आकाश लामा के लिए आना, ना किसी और जो भी लीड कर रहे हैं उनके लिए आना। इसमें सबको एकजुट होना है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। मैंने तो ये भी दे दिया प्रस्ताव भिक्षु संघ में कि भिक्षु संघ निर्णय ले कि इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा और विनाचार्य सबसे पीछे लाइन में चलेगा। मुझे उससे बड़ा गौरव और उससे बड़ा गर्व की बात नहीं होगी कि जब मेरा पूज्य भिक्षु संघ आगे चलेगा और उस आंदोलन का नेतृत्व करेगा, तो मुझे उससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो मैं तो निवेदन और हाथ जोड़ता हूँ और आप भिक्षु संघ से भी पूरी मन से विनती याचना करता हूँ कि वो इस महान आंदोलन का नेतृत्व करे और समाज की इस आशा, उम्मीद को और विश्वास को जिंदा करे और अपने धरोहर को बचा ले। देखा जाए तो बनते सुरई ससाई के बाद में जो है इस देश के जो भिक्षु है ऐसा कोई सामने नहीं आया है। उसके बाद में आकाश लामा ने इस आंदोलन को हाथ में लिया और वो भी कुछ दिन के बाद जो है थोड़ा सा कमजोर
हो गया, उसके बाद में आपने ये आंदोलन अपने हाथ में लिया, तब से इस आंदोलन को अलग दिशा मिली है। तो ऐसे में भंते विनाचार्य को आगे करके ही ये आंदोलन करना नहीं चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे आगे करके ये आंदोलन आगे करना चाहिए। युवा का नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि भिक्षु संघ साथ लेकर चले, हमें भी, हमें युवाओं को, जो युवा भिक्षु है, हाँ। वो जो जिनमें ऊर्जा है, उत्साह है, जो अपना पूरा जीवन इस तरह के आंदोलन में हमने समर्पित करना चाहते हैं, उनका भिक्षु संघ ऐसा कम से कम लगता है कि आशीर्वाद दे के उपयोग करे। और मैं तो ये कहता कि मैं भी कुशीनगर में था पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी की, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात जब वो थे 2022 21 में मेरी मुलाकात हुई, कोरोना के बाद हुई। यहाँ कोरोना के बाद मेरी पहली मुलाकात भंते जी से हुई थी और काफी लंबी चर्चा चली। तो उन्होंने उससे मुझे कहा था कि विनाचार्य यार तू बहुत तेज चल रहा है। 2021 में मुझे भंते जी ने कहा हाथ पकड़ के कि तू बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा संभल के चलना, है ना, डरा रहे थे। बोले मेरे हाथ पकड़ के 2021 में कहा कि विनाचार्य थोड़ा बहुत तेज चल रहा, मैं तेरे को देखता हूँ, तो थोड़ा संभल के चलना। तो मैंने कहा भंते जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बिल्कुल। तो अब भंते जी का 31 अक्टूबर में जैसे हुआ, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो मैं 11 तारीख में गया भंते जी के, उनको मैंने कंधा भी दिया, उनको अर्थी कंधा दिया, मैं उठा के, मैंने भी उठाया और उनका मुझे देखने को सानिध्य प्राप्त हुआ। तो उस समय जो कुशीनगर के हमारे भंते लोग थे, उन्होंने बड़े मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, बोला कि विनाचार्य हम साथ हैं। और मुझे लगता 50-100 भिक्षु जो कुशीनगर के थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भले ही हम देर से आए पर दुरुस्त आएंगे, ये आंदोलन बड़ा होगा और तुम कुशीनगर दोबारा आओ, सारा भिक्षु संघ बैठेगा और साथ चलेगा। भंते विनाचार्य जो पूरे देश के जो बड़े बड़े जो टॉपर के भंते जी है, तो उनका आशीर्वाद लेने गए थे? हाँ बिल्कुल, सबको मिलके आए भंते जी? सबको मिल के आया, पर्सनली मिला सब लोगों ने। मैंने कि भारत के साथ साथ जितने वहाँ फॉरेन के भिक्षु थे हमारे, वो सब मुझे मिले कि विनाचार्य आओ भाई, विनाचार्य आओ। और फॉरेन के भी मिले भंते जी? हाँ, फॉरेन के, श्रीलंका के थे, बर्मा के थे, म्यांमार के थे, तो वो सब भिक्षु मिले। उन लोगों ने कहा हम साथ में गए। और खासतौर में देखो कि हमारे जो भारतीय भिक्षु हो गए कुशीनगर में, महेंद्र भंते हैं, यशपाल भंते हैं, मुलायम सिंह भंते हैं, तो नंदरतन भंते हैं, तो जो बड़े प्रसिद्ध भंते हैं हमारे कुशीनगर के, उन सब लोगों ने कहा आशीर्वाद है हमारा और बैठो, हम जैसे भी करना ऐसे चलेंगे। लेकिन जी क्या अनुमान लगाया, 12 तारीख को मान लो तारीख फिक्स होती है दिल्ली चलने की, तो पूरे भारत भर के बौद्ध, कितने बौद्ध अपना दिल्ली आ सकते हैं? ऐसा अनुमान आंकड़ा मेरी अपील है, अभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, और मैं फिर ये कहूंगा, ये आंदोलन आप लोगों की, ये मान के चलिए आपकी अस्मिता का आंदोलन है। बिल्कुल, अस्मिता का आंदोलन। ये आप ये मत सोचिए कि ये किसी जीविका का आंदोलन है, नहीं है, ये अस्मिता का आंदोलन है, ये आपके सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन है। और ये बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार हो सकता है कोई फिर विनाचार्य ना आए। बिल्कुल। तो अगर मिल रहा है, तो अगर विनाचार्य की भेंट चढ़ के अगर आपको महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए, तो उसका फायदा उठा लो। बिल्कुल। तो मैं तो अभी आगे कहूंगा, बहुत सारी बातें हैं कि ये हम लड़ाई, आखिरी लड़ाई महाबोधि महाविहार मुक्ति की लेकर चल रहे हैं। और इस बार हम जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी बात पहुंच रही है, पूरे देश में पहुंच गई है, सरकार तक पहुंच गई है। अब जल्द ही सरकार को लेकर बैठेंगे 12 फरवरी तक। नहीं, आंकड़ा ऐसा आप बताएंगे क्या भंते जी की इतना हमारा आंकड़ा आ सकता है? अब हम लोग 5-10 लाख लोगों को लेके चल रहे कि 5 से 10 लाख लोग हमारे दिल्ली में इकट्ठा हो जाए, तो उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि देश भर में तो करोड़ों बुद्धिस्ट है हमारे, तो लाख, 5 लाख, 10 लाख आना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ सकते हैं। करोड़ों बौद्ध है, अगर घर से एक आदमी आएगा तो भी लाखों लोग हो जाएंगे। ये कोई बड़ी संख्या इतनी मायने रखते, लोग आएंगे बहुत। नहीं, हमारे पास में भंते जी देखा जाए तो साधन सामग्री उतनी है नहीं है, हमारा मीडिया भी हमारे पास में नहीं है, तो हमारी सारी बात जो है कैसे लोगों तक के और पहुंचाएंगी, क्योंकि मीडिया हमारा नहीं है। देखिए, जो भी मीडिया, बुद्ध कहते हैं जो भी आपके पास है उससे कम मत आको, तुम बस उसका प्रयोग करना जानो। कहावत नहीं का मिट्टी भी सोना है। बिल्कुल। तुम उसे उपजाऊ तो बना दो, वो उपजाऊ बना दोगी, वही सोना उगलेगी। पानी ही अमृत है। जब आदमी प्यास लगती ना, रेगिस्तान में रहता है, तो रेत का पानी, तो वो उसी में से निकालना, उसका एक एक बूंद भी अमृत है। तो बुद्ध कहते हैं आवश्यकता के समय जो भी चीज है वो आपके लिए बहुमूल्य है।
तो हमारे पास हमारा बहुजन मीडिया है, आप जैसे मुख्य जो हमारे पत्रकार बंधु है, जिन्होंने अपनी इस आवाज को शुरू से लेके 12 फरवरी से ही जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब से आपके चैनल पे दिखाया गया, और हमारे और भी बहुजन मीडिया के लोगों ने लगातार दिखाया। तो वो जो साधन है, ये साधन कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसी ताकत से तो हम देश में आज एक बड़ा मैसेज पहुंचा पाए कि हाँ, माँ बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई चल रही है। आज मुझे लगता है कि देश में कोई ऐसा जिला नहीं जो अछूता रहा हो, जो जानता ना हो कि आंदोलन चल रहा है। तो ये इतनी ताकत भी बहुजन मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, और आने वाली 12 फरवरी तक बहुत बड़ी ताकत के साथ हमारा मीडिया इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएगा। 12 फरवरी को आकाश लामा भी उस आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे। हाँ, आकाश लामा मुझे लगता है, हाँ बात हो रही है, बात ही मुझे मैसेज मिला है अभी हमारे मध्य प्रदेश की टीम ने, कि उन्होंने कहा कि आकाश लामा ने खुद जाइए कि मैं यहाँ विनाचार्य साथ दिल्ली प्रोग्राम में जा रहा हूँ। उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ और मैं दिल्ली में रहूंगा, तो मैं अभी पर्सनली मिलूंगा। अभी मैं बनते सुरेश ससाई से मिल चुका, उन्होंने भी बोल दिया है, भीमराव जी से हो गई है बात। तो जितने भी प्रमुख भिक्षु है, वो सब प्रमुख भिक्षु और हमारे आंदोलनकारी उस मंच पे रहेंगे। बिल्कुल संयुक्त मंच होगा। दिखना चाहिए ताकत क्या भिक्षुओं की और क्या ताकत है बौद्धों की। तो उनके पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी रहेंगे पर्दे के पीछे। देखिए, मैं तो कहूँगा जितने भी श्रद्धावान लोग हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, वो पर्दे के पीछे छोड़िए, आगे आ जाए। मैं देखो आगे आए, पर्दे के पीछे क्यों? वो कहे कि हम बौद्ध है, बौद्धों की विरासत है, हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे, तो उसको तो सामने आके लड़ना चाहिए। जो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, वो सामने आए कि माँ बोधि महाविहार मुक्त करे। अपनी अपनी पार्टियों से कहे जाके माँ बोधि महाविहार मुक्त करे। ये एक का थोड़े, ये जितनी श्रद्धा बुद्ध में मेरी है, उतनी श्रद्धा भारत के एक उपासक की है। तो वो उसी बेबाकी से लड़ाई लड़े जैसे विनाचार्य लड़े। पर भिक्षु विनाचार्य का नेतृत्व उनको मान लो पसंद नहीं आया, तो फिर तो मुझे तो अच्छा और अच्छी बात है। भिक्षु बनते जी भी नहीं बोलते, भिक्षु बोलते हैं। मुझे अच्छा है कि देखो, सामनेर अगर मुझे अच्छा है कि नहीं पसंद आता है तो और बेहतर बात है कि और मुझसे अच्छा आएगा। बिल्कुल आना चाहिए फिर, और अच्छा आना चाहिए, मुझसे भी अच्छा आएगा ना, तो मुझे तो खुशी की बात है, स्वागत करें कि कम से कम हम अच्छे की ओर चल रहे हैं। और यानी मुझसे भी अच्छा आएगा, यानी मुझसे तेज चलेगा ना वो। बिल्कुल, मैं जितनी तेज में चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझसे तेज चलने वाला है। बंदे जी, आप थकते नहीं है? हमने अब देखा है धम्मध्वज यात्रा में आप लगातार सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते थे। पहले हम आपको देखते थे, आपके चेहरे की लाली अलग थी, और अभी आपके चेहरे पे लाली पूरी काली हो गई। देखिए, बुद्ध कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा रास्ता कहाँ जाता है। बिल्कुल, मंजिल की चिंता नहीं है, हमें रास्ते की चिंता है। और रास्ते पे बुद्ध कहते हैं, इस पे दो ही गलती आदमी करता है, या तो चलता नहीं या पूरा नहीं करता। बराबर, ठीक है? तो ये गलती मत करना, अगर चल दिए तो छोड़ना मत इसे। तो अब तो पकड़ लिए डगर ये, तो जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा, जैसे सिद्धार्थ गौतम को मार सेना भटका नहीं सकी, वो प्रयास करे। सिद्धार्थ ने कहा अब तो मैं संकल्प कर चुका हूँ, अब तो बुद्धत्व की यात्रा मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। तो उसी प्रकार हमने भी संकल्प कर लिया। और मैं तो बहुत गया बैठ के कहता था कि हम यहाँ बैठे, केवल बैठना उद्देश्य नहीं, अरे सिद्धार्थ बैठे तो बुद्ध बने हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो कम से कम माँ बोधि महाविहार मुक्त करके उठेंगे। तो ये यात्रा माँ बोधि महाविहार मुक्ति की है, इस पे कोई थकावट नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई उदासी नहीं, कुछ बेचैनी नहीं है, सीधा रास्ता है। बिल्कुल बंदी जी, आप तो पूरा देश घूम रहे हैं, पर मतलब जहाँ पर जो है बिहार में है, बिहार में आप कहीं घूमे हो? बिहार में मैं कुछ जिलों गया, पटना में प्रोग्राम मैंने पहले किया, मोतिहारी में किया है, औरंगाबाद में किया है, कैमूर में किया, गया में किया, और भी मैंने कई डिस्ट्रिक्टों में किए। और अब मैं अब इलेक्शन हो गई, आज हो गई, अब मैं बिहार में भी जाऊंगा। इलेक्शन की रिजल्ट भी अलग आ गए बंती जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़े ना पड़े वो अलग बात है। नहीं, हमारा उद्देश्य कोई सरकार के गिराना उठाना नहीं था। बिल्कुल, हमारा तो माँ बोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है। जब बात सरकार के उठाने गिराने की आई थी, तो उसके लिए हमारे राजनेता लोग हैं, वो इस पर चिंतन विचार विमर्श करे। तो अब सारे काम हम करेंगे, तो ये तो बात, हम तो सामाजिक कार्य करेंगे। सामाजिक अपनी लड़ाई की लड़ रहे हैं, कोई भी सरकार होती है भाई। अब दोबारा नीतीश आ जाएगा, तो हम तो उससे कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। तेजस्वी आता, उससे भी लड़ते, हमें लड़ाई लड़नी थी दोनों से ही। तो हमारे लिए इससे कोई फर्क वाली बात नहीं है।
तो अब और भी बेहतर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो बात यह है कि बस 12 फरवरी हमारी बड़ी तैयारी है, और ये तैयारी केवल बिहार सरकार को नहीं, बिहार सरकार की प्रमुख सहयोगी पार्टी भाजपा को भी घुटने पे लाने की तैयारी है कि हमें उसकी नींद हराम करनी है। पहले उसकी नींद हराम होगी तो निश्चित ही नीतीश जी की नींद हराम हो जाएगी। तो 12 तारीख के लिए तमाम देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मेरा अपील है कि हम जीवन में एक काम ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ी आपके पीछे उस पर इतिहास लिख जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस समय बौद्ध और अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लिए जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला, बाबा साहब ने छोड़ा नहीं। भले ही उनको पहला चुनाव हारना पड़ा हो, दूसरे चुनाव में भले ही उनको वहां से सीट काटनी पड़ी हो, तीसरे फिर गए और बहुत आमने सामने कंपटीशन रहा हो, पर बाबा साहब ने कहीं मौका नहीं चूकना। ये कलम जो मुझे आज मिली है, ये इतिहास लिखने की कलम है, और बाबा साहब ने वो करके दिखाया। उस समय जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर को भी वो क्या कहते शुगर के पेशेंट थे, और बोले कि उनके पैर में दर्द होता था, पैर स्वेलिंग आ जाते थे, शून्य हो जाते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या करते थे, पैर में एक रस्सी बांधते और पंखे में वो बांध देते, पंखा हिलाता रहता था कि पैर शून्य हो जाते, हिलता रहता था, ब्लड सर्कुलेट वाइब्रेट करता रहे और नींद में ना आए। इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत करी शिद्दत से, वो उसके बावजूद आगे हमें अधिकार मिले, वही आज हमें करना। ये आज आंदोलन इतिहास लिखने का आपको मिला है, तो चूकना नहीं है। आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए ये कह के चले जाओ कि जब हम जिंदा थे तो हमें ये आंदोलन मिला और हम पीछे नहीं हटे, हमने मुक्त करा के दिखाया। तो आपको मौका मिला है माँ बोधि महाविहार मुक्त कराने का, तो आप बड़ी संख्या में तैयारी कीजिए और लाखों की संख्या में दिल्ली आइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। निश्चित रूप से दोस्तों भंते विनाचार्य जी ने एक ही ऐलान किया है कि आपको आपकी धरोहर बचाने के लिए ये मौका मिला है, तो आप इस मूवमेंट में सहभागी हो जाइए और 12 तारीख को निश्चित रूप से आप दिल्ली आइए और इस मूवमेंट में सहभागी हुए। तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।